Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss vector space part 2 in linear algebra. Students, I have made these lectures in English as well as in Hindi. For English version, please go to playlist. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में वेक्टर स्पेस की दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे, उनके सॉल्यूशन को, जो कि एग्ज़ाम पेपर से मैंने ली है। एग्जाम्पल 1 हमारे पास है, prove that the system of three-dimensional vector space over the field of real numbers with respect to vector addition and scalar multiplication। इसके सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। आपको जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें थ्री पार्ट्स कंसीडर करते हैं, जो प्रूफ करने के लिए वही थ्री पार्ट्स इसमें हम प्रूफ करेंगे। let this set of all three dimensional vector space denoted by V and R be the field of real numbers। फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, उसमें हमें प्रूफ करना है V is an abelian group with respect to vector addition। abelian ग्रुप के लिए हमें पता है, हमें 5 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज दिस वन, इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी, बीटा बिलोंग्स टू वी, देन अल्फा प्लस बीटा also belongs to V, the set V is closed। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूफ होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है एडिशन के लिए। द नल वेक्टर 0 एग्जिस्ट सच दैट अल्फा प्लस 0 इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। नेक्स्ट है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट। अल्फा सच दैट क्या होगा कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0 माइनस अल्फा प्लस अल्फा जो 0 है फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा बिलोंग्स टू V। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, दैट हमारे पास 5 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ये दैट मीन्स V जो है एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप है। सेकेंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे ऑल्सो A belongs, if A belongs to R, alpha belongs to V, then A into alpha belongs to V, that means V is closed for scalar multiplication। क्लोज्ड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। थर्ड पार्ट में हम 4 जो रूल हैं, 4 लॉज हैं, उनको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट है A इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A अल्फा प्लस A बीटा for all A belongs to R and alpha beta belongs to V। सेकेंड है A plus B into alpha equal to A alpha B plus B alpha for all A B belongs to R, alpha belongs to V, ये ट्रू है। थर्ड रूल है इसका A into B alpha equal to A B alpha for all A B belongs to R and alpha belongs to V, ये भी ट्रू है। फोर्थ V4 है हमारा 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, 1 being the unity of R, this is true, hence all the postulates are satisfied, that means V is a vector space over R with respect to vector addition and scalar multiplication। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल है, ये हमारी है the set V and F of all ordered n tuples of element of field F is a vector space with respect to addition of n tuples। इसमें एडिशन की जो हमारी ऑपरेशन एडिशन ऑफ n tuples एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ n tuples बाय n एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए, उन पर हमारी ये दोनों ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में हमें प्रूफ करना है V एंड F इज़ ए वेक्टर स्पेस।
इसका सॉल्यूशन होगा इफ़ एफ इज़ द फील्ड, वी इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड ट्यूपल्स। दैट मीन्स जो हमारे वी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस तरीके से आएंगे, A1 A2 A3 AN, ये एक एलिमेंट है वी का, जबकि सच दैट A1 A2 AN बिलोंग्स टू F, ये F के एलिमेंट्स हैं। नाउ वी डिफाइन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट हमने मान लिया वी के, A1 A2 AN एंड B1 B2 BN ऑफ वी टू बी इक्वल। ये कब इक्वल होंगे? व्हेन इफ एंड ओनली AI equal to BI for each I equal to 1 to N. Now we discuss the operation. अब जो हमें ऑपरेशन है उनको हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है A1 A2 अप टू AN प्लस B1 B2 BN। ये हम कैसा होगा इसको, क्योंकि A1 AI और BI हमारे F के एलिमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 plus B1 A2 plus B2 and so on plus AN plus BN for all A1 A2 AN and B1 B2 BN, ये हमारे V के एलिमेंट हैं। एज A1 plus B1 A2 plus B2 AN plus BN, ये F के एलिमेंट हैं। सो दैट A1 B1, क्योंकि ये F के एलिमेंट है तो इसलिए ये V को भी बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स V इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ एन ट्यूपल्स। जब हम एन ट्यूपल्स को ऐड कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्लोज हो जाता है। दिस इज़ दी एडिटिव कंपोजिशन। ये एडिटिव कंपोजिशन हमारी इस तरह से कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेना है हमें, तो ए एलिमेंट मान लिया और A1 A2 AN ये हमारा वी का एलिमेंट है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A1 A2 AN फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड ये जो एलिमेंट एन ट्यूपल्स है ये हमारा V का एलिमेंट है। दैट मीन्स V इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों ऑपरेशन हमने डिफाइन कर लिए हैं। अब हम प्रूव करना है हमें V इज़ ए वेक्टर स्पेस। उसके लिए फिर से हम जो भी पहले वाले क्वेश्चन में हमने कंसिडर किया था, 3 पार्ट में हम इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है V इज़ एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके लिए हम वही अपनी पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। एज शोन इन वी इज क्लोज्ड, वी जो हमने अभी प्रूफ किया है वी क्लोज्ड है अंडर एडिशन कंपोजिशन। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेंगे। A1 एक एलिमेंट आ गया A1 A2 AN, दूसरा है B1 B2 BN एंड प्लस C1 C2 CN। इनको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड तक हमें आना है। तो ये हमने पहले 2 एलिमेंट को ऐड कर लिया, उसमें फिर C1 C2 CN है उसको कर लिया, और फिर इसमें हम, क्योंकि ये सब हमारे F के एलिमेंट्स हैं तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। हम आसानी से दिखा सकते हैं कि एडिशन ऑफ V इज़ एसोसिएटिव। सिमिलरली नल वेक्टर ले लेंगे 0, जिसके एलिमेंट 0 0 0 हैं, ये एग्जिस्ट कर रहा है V में सच दैट कि किसी भी एलिमेंट में इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी 0। नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स के लिए अगर हमारे पास एलिमेंट हमने कंसिडर किया है A1 A2 AN, देयर एग्जिस्ट -A1 -A2 -AN इन V सच दैट दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0 मिल जाता है। तो दैट मीन्स एडिटिव इन्वर्स A1 A2 AN का हमारे पास आ जाएगा -A1 -A2 -AN। सिमिलरली नाउ कम टू फिफ्थ इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए 2 एलिमेंट ले लेंगे A1 A2 AN प्लस B1 B2 BN। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके हमारे पास ये मिल जाएगा B1 B2 BN A1 A2 AN। तो इसे स्टूडेंट हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि A1 A2 AN B1 B2 ये सब हमारे F को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को, उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सेकेंड पार्ट में एज शोन V हमने बता दिया है कि क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये अभी ऊपर प्रूव किया था। थर्ड पार्ट में जो हमारे 4 रूल्स हैं V1
ए प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस ये हमारा आना चाहिए ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, ये हमारा आ जाएगा आसानी से क्योंकि ये सब एफ के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट है ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा, ए प्लस बी, अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे हम A1 A2 AN, और उससे हम इसको ये इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। थर्ड वन इज ए बी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी अल्फ़ा, ये भी इजीली प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ है हमारे पास 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा A1 A2 AN, इसमें रखेंगे 1 हमारे पास यूनिट एलिमेंट है, यूनिटी है एफ की, तो जब हम उसको ऑपरेट करते हैं हमारे पास सेम एलिमेंट मिल जाता है A1 A2 AN, वो हमारा अल्फ़ा है। ऑल जो पोस्टुलेट्स हैं या ऑल रूल्स हैं या ऑल जो भी आप इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड सो दैट V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर F। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द वेक्टर स्पेस इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय V&F, क्योंकि n ट्यूपल्स हैं, और F&B इसको हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसमें 2-3 एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो हैं वो भी उनका सॉल्यूशन बताऊंगी, और इस लेक्चर के PDF नोट्स का जो फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इंग्लिश वर्जन के लिए प्लीज़ सी प्लेलिस्ट। इफ़ अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट तो इसे लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।